अभी भी सूरत हाल ये मैं आपके सामने वीडियो रख देता हूँ जिसमें वाज़े आपको नजर आएगा। और ये पुलिस एहलकार भी एक वीडियो के अंदर खड़ा है कि नहीं, हमने अपनी मर्जी के मुताबिक दो चार बंदों ने बंद कमरों के अंदर फैसले करके चलाना है। तो ऐसा तो यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला ये तो मामला हो गया ना कि हमारा कानून हमारा मुल्क है जी, आपका तो मुल्क ही नहीं, आवाम का तो मुल्क ही नहीं। हमने तर्जुमान जो गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन है, जब आप लोगों की रैलीज को रोका गया तो उनकी जानिब से कहा गया था कि आपने तो एनओसी और दीगर जो कानूनी कवायद हैं उनको पूरा ही नहीं किया, इजाज़त ही नहीं ली। फिर बाद में आप लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनके मुताबिक आपने इल्ज़ाम लगाया कि हमें तो फ्री एंड फेयर यहाँ पर इलेक्शन की कैंपेन की इजाज़त ही नहीं दी जाती थी। तो इस वक्त सिचुएशन क्या है? आज़ाद उम्मीदवार हैं, कितना मुश्किल है, कितना आसान है आप लोगों के लिए इलेक्शन लड़ना वहाँ पर? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखिए, इलेक्शन होता है जिसमें तमाम जमातों को बराबरी का मौका मिलता है, क्योंकि ये सियासी मैदान है। तो सियासी मुकाबला जब सजता है तो हर जमात को वो राइट हासिल होता है जो एक जमात को है, दूसरी को भी वही होगा और तीसरी को भी हो। लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाते हैं। बुनियाद ही गलत हो गई कि जब आपने हमसे निशान छीना, हमने और जमात से इल्हाक किया, डेमोक्रेटिक पार्टी गिलगित बल्तिस्तान से। पहले आपने कहा टिकट्स जमा करवाएं, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मैसेज करके तमाम आरओज को कहा कि आप इनके टिकट्स वापस कर दें और हमें आज़ाद कर दिया गया। तो पहली धांधली तो वहां से शुरू होगी। दूसरी धांधली ये कि जब आप किसी एक जमात को कैंपेन का मौका नहीं देंगे, झंडा उठाने का मौका नहीं देंगे, रैलियां निकालने का मौका नहीं देंगे, जलसे जुलूस का मौका नहीं देंगे, और एक उज़र के जनाब इन्होंने एनओसी नहीं लिया। यानी आपने कहीं देखा है पूरे पाकिस्तान में एक सूबे से दूसरे सूबे जाते हुए क्या एनओसी दिया जाता है? उस उज़र को भी दूर करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ लगाया हमारे लिए गया था, हमने सिर्फ जो है वो इंतजामिया को ही नहीं, इलेक्शन कमीशन को भी दरख्वास्त की। और हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं जनाब अली जमान साहब, वो खास तौर पर गए और उन्होंने रिट पटिशन भी दायर की कोर्ट के अंदर, लेकिन उसके बावजूद हमें इजाज़त नहीं दी गई। और आकर गलत बयानी की जाती है, जैसे आपको पता ही है ये करते हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, इन्होंने एनओसी नहीं लिया। जब ये बात हमने मुकम्मल कर दी कि हमने अप्लाई कर दिया, फिर उन्होंने कहा जी ये जमात ही नहीं है जी, और क्योंकि ये जमात नहीं है, ये आज़ाद हैं, तो लिहाजा इनके रहनुमा जा नहीं सकते। कुछ रहनुमाओं को छोड़ा, वो किस कानून के तहत छोड़ा? और जो आज़ाद लोग वहाँ कैंपेन कर रहे हैं वो किस कानून के तहत कर रहे हैं? यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला ये तो मामला हो गया ना कि हमारा कानून हमारा मुल्क है जी, आपका तो मुल्क ही नहीं, आवाम का तो मुल्क ही नहीं। हमने अपनी मर्जी के मुताबिक दो चार बंदों ने बंद कमरों के अंदर फैसले करके चलाना है। तो ऐसा तो नहीं मुल्क चलता। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। प्री पोल रिगिंग अलग की गई, जैसे हमारे पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने फरमाया कि बिल्कुल वहां पर वफाकी वज़रा, पुलिस और वोटर लिस्टें कभी भी इलेक्शन शेड्यूल के बाद तब्दील नहीं होती। कभी भी एडिशनल आरओ जो हैं वो इलेक्शन शेड्यूल के बाद जो है वो तब्दील नहीं होते, लेकिन वहां हुए। वो क्यों हुए? इसी वजह से क्योंकि अपनी मर्जी से जो है वो सारा सिस्टम पंजोता साहब, मुख्तसरन अगर मैं जान सकूं कि आज सुबह से अब तक जो इलेक्शन अब तक कंडक्ट हुआ है उसमें कहीं कोई एतराज आया आपके किसी भी वहां पर कैंडिडेट की जानिब से, या अब तक मुतमईन है जो अब तक हो रहे हैं इंतजाम सुबह से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मुतमिन। सबसे पहली बात यह है कि जो इन्होंने 8 फरवरी को किया कि जो पोलिंग डे के ऊपर जो है वो पोलिंग है, पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो लोगों की कतारें लंबी लग गई, वहाँ पोलिंग जो है उसको स्लो कर दिया गया, वहाँ लोगों को वोट कास्ट करने से जो है वो जो है नहीं दिया गया। अभी भी सूरत हाल ये मैं आपके सामने वीडियो रख देता हूँ जिसमें वाज़े आपको नजर आएगा कि किस तरह इन्होंने पोलिंग डे के ऊपर भी पोलिंग स्टेशन के ऊपर रश बना हुआ है। ये औरतें, खवातीन, ये देखें सामने खड़ी हैं, बाहर खड़ी हैं, इनको वोट ही नहीं कास्ट करने दी। जब ये देखते हैं कि टर्न आउट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर धांधली करना जो है मुश्किल हो जाएगा, तो फिर ये लोगों को ये कहते हैं कि वहाँ पुलिस एहलकार खड़े करके कहते हैं। ये आप पोलिंग स्टेशन अगर क्लियरली बता दें तो हो सकता है हमारे नुमाइंदगान भी इस बात को वेरीफाई कर लें, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, तो इस तरह के मामला तो कहीं पर हो जाते हैं। जी बिल्कुल जी, गिलगित बल्तिस्तान के जो है वो ये गिलगित बल्तिस्तान है जी, इसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ भी है और ये पुलिस एहलकार भी एक वीडियो के अंदर खड़ा है। ठीक है जी, तो उनको कहें कि गिलगित के अंदर जाएं और वहां जाकर चेक करें कि गिलगित के जो पोलिंग स्टेशन है वहां लोगों को क्यों रोका हुआ है। ठीक है। तो इसलिए रोकते हैं ताकि धांधली जो है वो कर सकें, ताकि डाका मार सकें, ताकि जो है वो रद्दोबदल जो है वो आसानी से की जा सके। और अगर आप देखें वहां पर जाकर अपनी टीम को भिजवाइए, तो इस वक्त जो PMLN के जितने भी पोलिंग स्टेशन जो है मौजूद हैं, वहां पर जो बाहर कैंप्स लगे होते हैं, वहां उनकी तादाद जो है ना होने के बराबर है। और PTI के लोग जो हैं वो ज्यादा तादाद। ठीक, आपको लगता है कि हर शाम तक इस चीज़ का फैसला भी हो जाएगा?